झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होने के साथ साथ तमाम प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है। मेरे साथ अभी खड़े हैं ललहे पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी पूनम यादव और उनके पति। सवाल ये है कि लगातार ये लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि पूनम यादव का चुनाव चिन्ह है बल्लेबाज छाप, जो क्रमांक संख्या 3 पर अंकित है। पूनम जी, सबसे पहला सवाल आप जा रहे हैं तो लोगों से क्या बोल रहे हैं? लोगों से मैं यह अपील कर रही हूँ कि हमारे पूज्य ससुर जी हमेशा गरीबों की सेवा करते ही आ रहे हैं और हमारे पति भी उसी समाज सेवा से ही जुड़े हैं। मैं यह चाहती हूँ कि मैं आगे भी अपने ससुर जैसा समाज सेवा करूँ और आगे बढ़े। पति का जो क्रियाकलाप समाज से जुड़े हैं हाँ, उसको पूरा उसको करें। आगे बढ़ाएँ और सभी गरीबों की सेवा करूँ। चुनाव तो पंचायत तक चुनाव तो हार जीत होता है, लेकिन उसके बाद है पंचायत का विकास करना, देश का विकास करना और एक सफल पंचायत। मतलब पंचायत में अपना उपस्थिति दर्ज करना। हाँ, उपस्थिति दर्ज एक करना। बात बताइए, क्या लगता है इस पंचायत में विकास की कहाँ पर बात की जाए? अगर विकास की बात जाए कि तो कितनी पंचायत में जो विकास दिखती है और क्या-क्या समस्या दिख रही है? समस्या तो अभी भारी समस्या सड़कों की हमको लग रहा है और जगह-जगह रोड, बिजली का भी जो स्थिति है अभी तो खराब ही है। देखने से अभी हम देखे अपने अभियान के संपर्क अभियान के द्वारा खुद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बिजली का ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगा है, तो उसको हमको लगता है। और रोड का जो व्यवस्था है नवा ढोड़ में देखें, वहाँ भी रोड का जो व्यवस्था है वो खराब चल रहा है। तो मतलब आप एक महिला हैं, महिला होने का कितना फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव में? महिलाओं का किस तरह का रुझान दिख रहा है? वैसे तो पलामू क्षेत्र में पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की अपेक्षा अधिक है, इसलिए हम महिला को ज़्यादा मान्यता मिला है चुनाव चिन्ह में उठने के लिए। इसके लिए मैं सरकार को बहुत तरह से धन्यवाद करती हूँ कि आगे इन लोग को महिलाओं को मौका मिल रहा है, नारी शक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जो महिला घर में रहकर काम-काज करती थी, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं सरकार को बार-बार धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी आगे बढ़ने का ऐसे मौका मिला पंचायत चुनाव के ज़रिए। धन्यवाद एक करती बात हूँ। बताइए, घर में आप जाती होंगी तो घर में कह सकते हैं महिलाएं जब पहुंचती हैं तो चुल्हानी तक उनका पहुंच हो जाता है। तो ऐसे में महिलाएं क्या बोलती हैं आपको? क्या डिमांड करती हैं? कुछ नहीं डिमांड अभी तो कुछ सब देंगे। हाँ, सब देंगे। अभी सब पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हाँ। लेकिन अब आगे भविष्य की बात नहीं हम कह सकते वो हैं। तो अलग बात है। अलग पूनम बात। जायसवाल जी जिस तरह से पूनम यादव जी जिस तरह से जन समर्थन में जा रहे हैं और लोगों से बल्लेबाज छाप पर वोट मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो इनके ससुर का जो समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, जो इनके पति का जो समाज सेवा रहा है उसको ये आगे बढ़ाएंगे, समाज से जुड़कर समाज में सेवा करेंगे। हमारे साथ उनके पति हैं, पूनम यादव के पति। बताइए क्या लगता है इस बार चुनाव में, पिछले चुनाव इसमें चुनाव में क्या अंतर दिख रहा है? यह पहले चुनाव ऐसे 78 रिजर्व सीट था, ऐसे जनरल सीट हुआ है। यह चुनाव अलग तरीका से हो रहा है और लोग के नया ललहे पंचायत के जनता को नया एक अवसर मिला है। तो पढ़ा लिखा नौजवान और शिक्षित महिला को चुने। पहले कम पढ़े लिखे रहती महिला रहती से जनता के क्षेत्र के जनता को सिग्नेचर कराने में फलाना बहुत भारी दिक्कत होता था, कठिनाई होता था। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं यहाँ के जनता जो पढ़ी लिखे महिला को ही चुने, शिक्षित हो, समझदार हो, है ना? समझ तो एक मतलब लोगों को परेशानी कम हो। उसका पति नहीं रहता है तो साइन नहीं हो पाता था, समस्या है इस पंचायत का। और हम लोग आने वाले, हमारी पत्नी एमए पास है, पीजी की हुई है, और इस समस्या से हम लोग निजात दिलाएंगे। और पंचायत में जितने भी सड़क टूटा हुआ है उसको हम लोग बनवाएंगे। और हम लोग ऐसे भी समाज सेवा करते ही रहते हैं। गरीबों का हम लोग मुख्य उद्देश्य है गरीब का सेवा करना, गरीब से जुड़ना, गरीब का आर्थिक उत्थान करना, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में अपने पंचायत को आदर्श पंचायत अपने पत्नी के माध्यम से कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या आदर्श पंचायत हो। आप इनके साथ बहुत आप लोग जब जा रही है तो क्या महिलाएं करती है? महिलाएं क्या करती हैं? सब सपोर्ट में हैं? सब सपोर्ट में है। सब सपोर्ट में हाँ। क्या बोलती हैं? उन लोग का क्या सब मांग है देंगे, वोट आपसे? देंगे हम। मांग क्या बोलती हैं कि क्या करिएगा आप?
कहेंगे जीतेंगे तब ना ये काम करेंगे। हाँ, तो बोलती क्या कहते हैं करें? कि हम देंगे वोट और ये सब काम करेंगे पूनम देवी। मतलब उनका मांग क्या होता है? पूछ रहे हैं क्या बोलते हैं? इंदिरा आवास बना दीजिएगा, हाँ सब रोड कहते सड़क हैं, सड़क सब बना कहते हैं दीजिएगा। कि इंदिरा आवास मिलेगा ना, ये चीज हाँ। मिलेगा ना। हाँ, मतलब एक हाँ, मांग करते हैं। हाँ। पूनम ये जी मांग करते पूनम जी एक जो बात आती है बराबर लोगों के कि कई वायदे होते हैं चुनाव में और वायदे जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतर पाते हैं। अभी जैसे आपके पति ने साफ साफ कहा कि मतलब कहे कि भाई जो उन लोगों को सिग्नेचर कराने के लिए भी कई बार दौड़ना पड़ता है। ऐसे में आप कितने देर तक उपलब्ध रहेंगी जनता की? एनी टाइम कहने का आवश्यकता नहीं है, कर सकता नहीं है। हम ये आजकल ये सुन रहे हैं कि स्टूडेंट सबको पहले पंचायत में जो मुखिया थे उन लोग को साइन कराने में नहीं साइन हुआ। इसके लिए मुझे बहुत दुख लगता है। एक स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट छात्र छात्रा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो ये दिक्कत मैं उन लोग को कभी नहीं होने दूंगी। एक मतलब समझेंगी, स्टूडेंटों का दर्द हाँ। समझेंगी। क्योंकि उन लोग को आजकल गांव में बहुत दिक्कत होता है कि मुखिया के लिए जातीय स्थानीय बनाने के लिए ये मैं समस्या देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है। लेकिन मैं ये समस्या उन लोग साथ नहीं झेलने दूंगी और मैं हम एनी टाइम उन लोग को साइन करने के लिए तैयार तत्पर मैं एक स्टूडेंट रही हूँ। पूनम यादव का कहना मैं एक स्टूडेंट रही हूँ, पढ़ी लिखी शिक्षित हूँ। स्टूडेंट की समस्या समझ सकती हूँ, लोगों की समस्या समझ सकती हूँ। जिन लोगों को आज ये दर्द हुआ कि साइन करवाने के लिए भी उन्हें खड़ा रहना पड़ता था और उनके पति पर जो पति पर भरोसा जैसे होता है कि पति के सहयोग के बगैर सिग्नेचर तक नहीं कर पाती थी। ऐसे में उनकी परेशानी को हम नजदीक से देखे हैं और बहुत दुख के साथ लग रहा है कि उन समस्याओं से अब लोगों को निजात मिलेगा। कितना बदलाव का बयार लग रहा है? आप कितना बदलाव होगा, हम्म। 100% बदलाव होगा। अगर आप देखिए हाँ, भविष्य में मतलब लोगों का झुकाव दिख रहा है। हाँ, पूरा दिख रहा है, पूरा 100% दिख रहा है। हाँ। आप देखिए तो चलिए हम आपके पति से कितना लगता है इस बार श्योर है, बदलेगी? 100% हम लोग जीतेंगे। बल्लेबाज छाप का लहर चल रहा है इस पंचायत में। अब जनता का भारी जनसलाब है, बस समर्थन है। यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ के गरीब जनता लड़ रहे हैं, सब शिक्षित लोग, बुद्धिजीवी लोग, अब सभी वर्ग को बहुत समर्थन मिल रहा है हमको वहाँ से। चलिए ये चुनाव हम नहीं, यहाँ की जनता लड़ रही है और चूंकि इस बार पिछले लोगों ने पिछले चुनाव में जिस तरह से लोगों ने एक झेला है, निवर्तमान मुखिया के क्रियाकलाप से लोग उब गए हैं। यही वजह है कि लोगों में आक्रोश है और बदलाव की बयार बह रही है। बल्लेबाज छाप पर लोगों का एक भरोसा जिल रहा है कि शिक्षित महिला है, वो एजुकेटेड महिला है, वो लोगों का दर्द समझेगी। शिक्षित जो लोग यहाँ के पढ़े लिखे परिवार है जो समझेंगे कि शिक्षित होने से पंचायत का कितना विकास होगा और विकास की अगर जो गाथा गाते हैं लोग की विकास हुआ, लेकिन जो विकास होनी चाहिए वो एक शिक्षित परिवार, एक शिक्षित प्रत्याशी ही कर सकता है। मतदाता आप है, सोच समझकर आपको वोट देना है, एक शिक्षित प्रत्याशी को देना है, या फिर आप उसी जगह पर आप जाना चाहते हैं जिस जगह पर पंचायत आज है, तो सोच समझकर आपका एक वोट इस क्षेत्र की भविष्य को तय करेगा। तो आप एक एक मत सोच समझ कर दे और ये सोच कर दे कि इस क्षेत्र का भविष्य को हम भविष्य बनाने के लिए दे। तो मतदाता है, चूंकि आप ही सब कुछ है अभी, तो आपको देना है वोट, तो सोच समझकर अच्छे प्रत्याशी को दे और एक ऐसे प्रत्याशी को दे जो आपके दुख दर्द को समझे, आपके सुख दुख का हम सफर रहे, आपकी समस्याओं को समझे और आपके जो आप किसी काम के लिए आए तो 24 घंटा उपलब्ध रहे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज।